नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरा घर बनाने के बाद, पेंट पुट्टी करने के बाद यदि आपकी दीवार में कुछ इस तरीके से सीलन आ जाती है तो पेंट पुट्टी के साथ साथ प्लास्टर भी खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो घर बनाते समय यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की सीलन ना आए तो हमने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। यदि आप घर बनाते समय इन चारों पॉइंटों का ध्यान देते हैं तो आप ये लिख के ले लीजिए कि आपके घर में सीलन कभी भी नहीं आएगी। तो ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सीलन आती कहाँ कहाँ से है। तो फर्स्ट सीलन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दीवार के माध्यम से सीलन आती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि स्लैब के माध्यम से आती है। और तीसरा आप देख सकते हैं कि यदि आपने बाथरूम बनाते समय थोड़ी बहुत गलती कर दी तो आपके बाथरूम से भी सीलन पूरे घर में फैल जाती है। चौथा, बाहर के प्लास्टर को करते समय यदि आपने गलती की तो उस समय भी आपके घर में सीलन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि गलती क्या होती है और इसको कैसे रोकना है। तो सबसे पहले दीवार के माध्यम से आने वाली सीलन की बात करें तो फाउंडेशन की नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें यदि नमी है तो वो नमी धीरे धीरे दीवार के ईंट के माध्यम से ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी दीवार में कुछ इस तरीके से सीलन आ जाती है। तो इस सीलन को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से डीपीसी लेयर बनानी होती है। यदि आप दीवार बनाते समय कुछ इस तरीके से दीवार में डीपीसी लेयर बना देते हैं तो फाउंडेशन के नीचे से जो नमी आएगी वो इसी डीपीसी लेयर के नीचे रुक जाएगी और दीवार के ऊपर नहीं चढ़ेगी, जिससे वाल में कुछ इस तरीके की सीलन कभी भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हम प्लिंथ बीम बनवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमें इस डीपीसी लेयर को बनाना जरूरी है या फिर नहीं। तो यदि आप प्लिंथ बीम बनवा रहे हैं तो इस डीपीसी लेयर को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि जिस समय आप फर्श बना रहे हो उस समय जब आप मिट्टी भरेंगे तो मिट्टी जो है वो प्लिंथ बीम के नीचे तक होनी चाहिए। यदि आप मिट्टी को प्लिंथ बीम के ऊपर कर देंगे तो प्लिंथ बीम के तुरंत ऊपर दीवार शुरू हो जाएगी और दीवार के माध्यम से मिट्टी के अंदर की जो नमी रहेगी वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगी। इसलिए यदि आप प्लिंथ बीम बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम को बनाने के बाद जब आप फर्श बना रहे हो तो मिट्टी की जब आप भराई करेंगे तो उस सिचुएशन में मिट्टी का जो लेवल हो वो प्लिंथ बीम से नीचे हो, नहीं तो आपकी दीवार में कुछ इस तरीके से सीलन आना शुरू हो जाएगी। और डीपीसी लेयर आपको 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर की मोटाई में बनानी है। कुछ लोग 25 mm का बनाते हैं तो भाई 25-25 mm का मत बनाना, वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। आपको कम से कम 40 mm यानी कि 40 mm की मोटाई में डीपीसी लेयर बनवानी है। और डीपीसी लेयर बनाते समय कंक्रीट रेशियो आपको 1:4 रखना है, यानी कि 1 बैग सीमेंट में 2 बैग सैंड मिलाकर 4 बैग एग्रीगेट यानी कि गिट्टी मिला के जो मसाला बनेगा उसी मसाले से आपको कुछ इस तरीके से डीपीसी लेयर बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से सीलन आती है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि यदि आपने स्लैब में पेंट पुट्टी वगैरह कराया है तो सीलन आने के बाद वो सब खराब हो जाता है और आपका भारी नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जिस समय आप स्लैब की ढलाई करा रहे हो उस समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि स्लैब में पानी निकलने का जो ढाल है वो प्रॉपर बने। नहीं तो क्या होता है कि बारिश के समय में छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी इकट्ठा होने के बाद जहां पर पानी इकट्ठा होगा वहां पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीलन आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में स्लैब की ढलाई करते समय आपको ढाल का विशेष ध्यान देना है। और सेकंड जो है, स्लैब ढलाई कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर आपको पूरे स्लैब की वाटर प्रूफिंग करा देनी है। यदि आप वाटर प्रूफिंग तुरंत करा देंगे तो भाई साहब आप ये लिख के ले लीजिए, आपके स्लैब में कभी भी सीलन नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बाथरूम बनाते समय बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब अभी बाथरूम बना लेते हैं, बाद में इसमें टाइल्स वगैरह लगाएंगे, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब बाथरूम यूज होता है पानी छिटक छिटक कर दीवालों पर पड़ता है, जिससे दीवालों के माध्यम से घर में सीलन आना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे देखते देखते अगल बगल के रूम में सीलन बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है। बाथरूम यदि आप बना रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको तुरंत के तुरंत 3 फीट ऊंचाई, मिनिमम 3 फीट ऊंचाई तक कुछ इस तरीके से पूरे बाथरूम में फर्श में टाइल्स लगा देना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगभग सभी बाथरूम में टाइल्स जरूर से जरूर लगी होती है। घर के किसी भी कोने में टाइल्स लगे या फिर ना लगे, लोग बाथरूम में टाइल्स जरूर से जरूर लगवाते हैं। 4th नंबर पॉइंट की बात करें, यदि आपके घर के बगल में बिल्कुल सटकर घर बनने वाला है तो उस सिचुएशन में आप तुरंत के तुरंत जो है पूरी दीवार का प्लास्टर करवा लीजिए। और प्लास्टर कराने के बाद आप सीमेंट का एक पेस्ट लगवा दीजिए। प्लास्टर कराने के बाद यदि आप सीमेंट का एक पेस्ट लगवा देंगे तो आपकी जो पूरी दीवार है वो 100% वाटर प्रूफ हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब इससे क्या होगा कि बगल में यदि कोई घर बनाएगा और जिस घर की बाहरी दीवार में वाटरप्रूफिंग नहीं होगी, उस घर की दीवार पर सीलन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। घर में आने वाली सीलन को रोकने के लिए जो आपको 4 पॉइंट बताए गए, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे आपके घर में कुछ इस तरीके से सीलन ना आए। क्योंकि सीलन आने के बाद आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई साहब आपका सारा का सारा पेंट पुट्टी का पैसा बर्बाद हो गया। तो इसका रोकथाम पहले ही कर लीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। दीवार की सीलन रोकिए या फिर मत रोकिए, बट अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।